जय मसीह की दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आप समझे कि जाकिर नायक ने, जो मुस्लिमों का लीडर्स है, उसके चेलों ने किसी मसीह भाई बहनों को एक सवाल किया है कि मत्ती 12:40 में, मत्ती 12:40 लिखा है। वचन को पहले पढ़ते हैं। जिस तरह जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु 3 दिन 3 रात पृथ्वी के नीचे रहेगा। साथ ही साथ जाकिर नायक की कुछ लोग छेड़ने का हिसाब से, गलत तरीके से किसी के प्रश्न किया कि यीशु नहीं था, वो यीशु नहीं था, दूसरा और कोई था। यीशु नहीं मरा क्रूस पे, दूसरा और कोई मरा, और कुछ भी बोला। आप लोगों को समझना ये जरूरी है। आप लोगों को समझता हूं मैं कि ये जाकिर नायक या उसके जैसो और कई लोग जो धर्म के लीडर है, जो परमेश्वर के बाइबल पे चिन्ह करते हैं। पहली बार तो ये कौन है और इनकी औकात भी क्या है। दूसरी बात ये है, क्या इनको कहने पे बाइबल उल्टा हो जाएगा? नहीं ना। क्या इनके कहने पर आप चलोगे? नहीं ना। क्या इनके कहने पर मसीह जिंदगी आप जियोगे? नहीं ना। तो आपको किस पे आधार करना है? बाइबल पे। जो बाइबल कहता है वो सही है, वो सच्चा है, तो मसीह जीवन नहीं जियोगे ना। तो आपको सीधी जवाब नहीं ना। अगर क्योंकि कोई तुर्नम खन कह दे कि ये सही है, ये गलत है, तो पहली बार तो तुम होते कौन हो बोलने वाले। और अच्छा बात है, अगर तुम्हारा सब कुछ चलेगा, क्या तुम्हारा ही कि सब कुछ चलेगा? ये भी इसको पूछो। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हम अगर उसके किताब में घुसे, हम अगर उसके किताब में जाए तो धज्जियां उड़ जाएंगे। लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर ऐसा नहीं है, हमारा काम वो नहीं है। अगर किसी ने कहा होता कि, एक एग्जाम्पल दो, किसी में अगर कहा होता जो ट्विन्स टावर है, जो 9/11 में जो घटना घटी थी अमेरिका में, आप सब जानते हैं। अगर किसी ने पहले से बोला होता कि बिल्डिंग गिरने वाला है या बिल्डिंग में बम रखा गया है, अगर ये मैसेज मिलता तो आप लोग भी बिल्डिंग खाली कर देते। मैं आपको सच बताता हूं कि ये लोग ऐसा मौका मिलता कि लोग खाली करके चले जाते। लेकिन इनके जैसा मूर्ख लोग होते हैं ना वहां, तो ये कहते हैं, प्रश्न पूछता पहले, ऐसा कैसे बिल्डिंग गिरेगा? किसने बम रखा है? तलाशी करो। तुम्हारे क्यों सुने हम? तब तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा, सब लोग इसमें खत्म हो जाएगा। तो जब आपको किसी ने, और भी एक एग्जाम्पल लो, जब आपको किसी ने कहा कि तुम गड्ढे में गिरे हो, भाई रस्सी फेंक रहा हूं, ऊपर आ जाओ। अगर वो मूर्ख होंगे जो पूछेगा रस्सी कितना लंबाई है, रस्सी की ताकत कितनी है, कहीं मुझे आप उठाकर थोड़े गिरा तो नहीं दोगे? ऐसा सवाल पूछते रहेंगे तो वो तो गया। अरे भाई, कोई जान बचाने गया है आपको तो आप बच जाओ ना, चुपचाप ऊपर आ जाओ ना। लेकिन ऐसे लोग होते तो वो पूछते हैं। ऐसे लोग होते अगर पूछते हैं तो कि अगर आपने कहा जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, यीशु ने भी था, उसका जरूर वीडियो बनाऊंगा मैं। कनेक्शन जरूर है। कई वचन है जो कि बहुत वचन है, जो यीशु पैदा हुआ, यीशु मरा, यीशु जी उठा और सबको दिखाई दिया। कई वचन है, वो बात की बात है। लेकिन क्यों? यीशु जिंदा तो हुआ ना। यीशु जिंदा तो हुआ ना। यीशु क्रूस पे मरा तो ना। 3 दिन का बाद, 3 दिन 3 रात का बाद यीशु ने फिर जी भी उठा ना। तो ये अलग से आपको ये समझना होगा, ये अलग नहीं है कुछ इसमें से।
यीशु मरा सच है, यीशु पैदा हुआ सच है, और यीशु जिंदा हुआ ये भी सच है। वहां के राजा हेरोदेस, वहां के पिलातुस, वहां के महायाजक कैफा और हन्ना, ये सब गवाह है, ये सब गवाह है भाई कि यीशु मरा है। आपको पता होगा। और एक एग्जाम्पल दूं, अजमल का साहब जो कि आतंकवादी थे, उसको भारत सरकार ने मुंबई के अंदर पकड़ा है क्योंकि उन्होंने बहुत कत्ल किए थे। और यहाँ का जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार, आपका सिविल कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका जो कि सिटी कोर्ट, टोटल 3-4 साल से उसका मुकदमा चली, सुनानी हुई। जब उसको कंफर्म किया गया, उसका माता पिता के तरफ से, उसका गांव के तरफ से, वो जहां से आता है उसका सरकार के तरफ से टोटल जस्टिफाइड करके उनको फांसी दिया गया। अभी ध्यान से आप सुनिए। और इसके कहते हैं कि उसकी इतिहास बन गई है कि ये व्यक्ति आया था और भारत में, मुंबई में, और उनको आकर ऐसा किया वैसा किया, और उनको लास्ट में क्या हुआ, फांसी हो गया या कुछ सूली पे चढ़ा दी। भारत सरकार पुख्ता सबूत के तौर पे सबके सामने उसको फांसी दिया है, ठीक है ना। तो ये सोच के देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दिया कि 500 साल तक या 1000 साल तक दुनिया जब खत्म नहीं होती, 1000 साल में कह रहा हूं, एक उदाहरण नहीं होती। कोई कहे कि अजमल का साहब जो था जिसको फांसी दिया है वो नहीं मरा है, दूसरा कोई मरा है, अगर कोई आकर कहे तो उदाहरण के तौर पे 1000 साल, अगर आप वहां कोई मूर्ख आको कहे कि अजमल साहब नहीं था, वो दूसरा कोई था, वो मूर्ख ही होगा जो कहेगा। और आपको उसको मुंह पे आप थप्पड़ नहीं मारोगे? आप बताओ, थप्पड़ नहीं मारोगे ऐसो के? कि अभी बात आपको समझ आई होगी। तो ऐसे ही यीशु क्रूस पे मरा, यीशु को सूली पे चढ़ाया गया, यीशु जिंदा हुआ, और उस वक्त के सब लोग ने गवाह है। कम से कम 500 लोगों ने देखा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में पौलुस कहता है 500 लोगों ने एक साथ यीशु को देखा। अगर उसको जाकिर नायक के चेलो चपटे का मूर्खता है ये कहना, और ऐसो को सुनकर आप हिचकिचाना नहीं है आपको। जोरों से बात करो कि सच्चा जो है सच्चा है, सच जो है सच तो सच ही है ना। तो और ऐसे कहना कि भाई तुमको अगर प्रश्न करता है तो आप डिटेल में बैठो या साबित करको बताओ कि अगर साबित नहीं कर पाए क्या तुम सूली पे चढ़ जाओगे? नहीं चढ़ पाओगे ना। तो आपको किस कहने के लिए आप कोई प्रूफ तो चाहिए आपका पास, बैठो ना। इसमें से पुख्ता होता है कि उनकी स्टडी क्या है आप जानते हैं, क्योंकि बाइबल थोमा ने एक बात कहता है। थोमा ने कहा कि आपको प्रभु है, आप तो प्रभु है। बाइबल में थोमा यीशु को कहता है आप तो प्रभु है। वो लॉर्ड, LORD कैपिटल लॉर्ड, आप तो प्रभु हो। तो लेकिन जाकिर नायक जैसा कहते हैं, जैसा नीचे गिरता है ना कोई इंसान, कहता है ओ माय गॉड। तो इसका स्टडी तो आपको पता ही है। तो आप सब मसीह जनता बच्चों को खूब स्टडी करें और ऐसों को जवाब बिल्कुल दे। जय मसीह की।